अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आगे आने वाले एपिसोड्स में आप सब देखेंगे कि शमीम किस तरह से कश्यप से अपना बदला लेती है, क्योंकि वो कश्यप को ही अब्बा जी की मौत का जिम्मेदार समझती है। उसे लगता है कि कश्यप की वजह से अब्बा जी चले गए और वो कश्यप की वजह से ही शमीम से नाराज़ थे। तो वो ये बोलती है कि मैं इस बात को कभी भी नहीं भूलूंगी कि अब्बा जी तुम्हारी वजह से मुझसे नाराज़ होकर चले गए हैं। ये बात मुझे फांस की तरह चुभती रहेगी। वो बज़ाहिर तो सही हो जाती है और ऐसे शो करती है जैसे उसे अपनी गलतियों का पछतावा है, लेकिन वो सही नहीं होती। वो अब्दुल बारी से माफ़ी मांगती है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब्बा जी मुझसे नाराज़ चले गए। और अब्दुल बारी उसे बोलता है कि मैं तो सारी बातें भूल चुका हूँ, अब आप भी सब बातें भूल जाएं। आप मेरी बड़ी हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। और फिर वो वहाँ से चले जाता है। ये समझ कर के शमीम को अपनी गलतियों का एहसास हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो माफ़ी मांगकर अब्दुल बारी को रोक तो लेती है कि वो इस घर में ही रहे ताकि वो कश्यप से इस बात का बदला ले सके। इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसे सबक हासिल नहीं हुआ तो इसका अंजाम दर्दनाक ही होगा। एंड में वो अकेली रह जाएगी, अब्दुल बारी भी उसे छोड़कर चले जाएगा और ये अकेलापन ही उसकी सज़ा होगी। वो रोएगी, चिल्लाएगी, लेकिन कोई उसे सुनने वाला नहीं होगा। दूसरी तरफ नसीम भी सादिक से बोलती है कि उन बेटियों का कोई भी सहारा नहीं होता जिनके सर से उनके बाप का हाथ उठ जाता है, अब हमारा क्या होगा। तो सादिक उसे हौसला देता है। यहाँ अब्बा जी गुजर गए और वहाँ दूसरी तरफ रज़ा और शमाइला की सच्चाई भी सबके सामने आ गई है और जो कि नईम को पता चल जाती है। नईम अपने बीवी को बातें सुनाता है कि ये सब तुम्हारी ही गलतियों का नतीजा है और दो तुम अपने बेटे को छूट, तुमने उसकी हर गलती पर पर्दा डाला और अब वो हमारे साथ ही धोखा कर रहा है, उसे इस रास्ते पर पहुंचाने वाली भी तुम ही हो। रज़ा की माँ शुमाइला को बोलती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें इस घर में रख लिया और अब मैं तुम्हें बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हूँ। तो शुमाइला उस पर सुनाती है कि आप मुझे मेरी वजह से बर्दाश्त नहीं कर रही हैं, आप अपने बेटे की वजह से बर्दाश्त कर रही हैं, तो मुझसे इस टून में बात मत करेगा। रज़ा की सच्चाई तो सबके सामने आ ही चुकी है। फिर आप देखेंगे कि नईम खुद जाता है सायरा के पास और उसे बोलता है कि तुम घर चलो। जब उसे पता चलता है कि सायरा माँ बनने वाली है तो वो सायरा को घर ले आता है, लेकिन सायरा बोलती है जब तक वो उस घर में है मैं घर नहीं जाऊंगी। तो वो बोलता है ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये लड़की रज़ा की ज़िंदगी से चली जाएगी और फिर उस दिन मैं तुम्हें लेने आऊँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।